हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी शिक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर लेकर जुड़ चुका हूँ एक ऐसा टॉपिक, यानी कि इंग्लिश का, जो आपको पूरे 3 नंबर पक्के कर कर चले जाएगा। 3 नंबर, पहले ही वीडियो में 3 नंबर पक्के कर लो। अब वो क्या है? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया होता क्या है? इसका एक होता है ये संक्षिप्त परिचय, यानी कि एक छोटा सा परिचय। ये किसने लिखा, कौन सी पोयम से लिया गया, तो इसे अपन देखेंगे। सही है, तो इसे हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो एक शेर याद आ गया कि बालक कहते हैं, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। जैसे कि आप सभी साथियों, आप एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और वहाँ से बताएंगे कि हमने एक ज्ञान कोचिंग केंद्र नाम का एक ऐप वो था, चैनल, तो उससे हमने अपनी शिक्षा को पूर्ति की, और उस चैनल के संचालक अजीम अहमद थे। तो चलिए आज हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया किस पोयम का है। तो सबसे पहले तो उसे देख लो एक बार। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो चलो अब देखते हैं। सही है, तो पोयम का नाम क्या रहने वाला अपना, जो पार्टी का नाम है, यानी पोयम नंबर 1 है ये। पोयम 1, पोयम 1 है क्या? पोयम 1 का नाम है क्या? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, एक डस्ट यानी कि चिड़िया का एक घोंसला, चिड़िया का घोंसला। तो पोइट यानी कि इसके रचयिता या फिर लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसे बिल्कुल सेम ऐसे लिखोगे तो तुम्हें 3 में से 3 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। अब है पोयम। पोयम है क्या? पोयम का नाम क्या है? पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया। ये हेडिंग हो गई। पोएट नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएम नेम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। और इसमें हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, अब सेंट्रल आइडिया है क्या? सेंट्रल आइडिया होता क्या चीज है? ये तो अभी बताया था। क्या होता है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय यानी कि एक, मान लो 2 पेजों का, एक मात्र 4 लाइनों में उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देना, यानी कि 1 शॉर्ट समझ लो। द पोएम, ये है पोएम, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द पोएम एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके छोटे छोटे वस्तुएं बहुत ही इम्पोर्टेंस, यानी कि आवश्यकता पूर्ण है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, यानी कि इसका चेंज होता रहता है क्या? समय। द पोइट एडमिरर द ब्यूटी ऑफ स्नो, यानी कि पोइट एडमिरर यानी कि सीसा, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। अकॉर्डिंग टू द पोइट बैन, द क्रॉप सॉक्स द हिमलॉक ट्री, यानी कि ट्री का नाम क्या था? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। Feel of the poet, यानी कि feel of the poet. Then his sadness mourned. Then his sadness mourned. Changed into happiness. और वह एक, जब उसका मूड यानी कि एक व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जब उसकी दिमाग मस्तिष्क एक सैडनेस यानी कि एक आवश्यकतापूर्ण, यानी कि एक टेंशन, मान लो एक टेंशन में हो, तो उस आदमी का कुछ भी कहीं भी ध्यान नहीं लग पाता। तो इसी प्रकार एक, मान लो व्यक्ति की वस्तु सैडनेस मूड, यानी कि उसका मूड, यानी कि उसकी
एक मान लो सैडनेस मूड क्या बताऊं, जैसे कि समय की कुल क्षण उसके दिमाग में सैड यानी कि वह बहुत दुख है। सैडनेस मूड चेंज इन हैप्पीनेस, तुरंत उसके बाद ही वह चेंज यानी कि वह चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब कि खुश हो जाता है। तो साथियों अपनों ने आज पूरे 3 नंबर का प्रैक्टिस करी है। तो इसे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि छोटी क्लास है बड़ी क्लास, जितनी भी क्लास मिलेगी मिलेगी काम की। तो इसमें एक 4 नंबर की पोयम और देखते हैं, मात्र 4 लाइनों की। तो 4 लाइनों की पोयम होगी क्या, 4 लाइनों की पोयम होगी क्या, वो इसमें क्या क्या वो, तो चलो देखते हैं। चलो पोयम भी अभी देखा था अपनों सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया अब देखो हमने 2 पोयम यानी कि 8 लाइनों की पोयम आती है और पोयम अपनों को लिखनी कौन सी है। तो एक इतनी शॉर्ट यानी कि इतनी छोटी पोयम लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। पोयम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट। तो पोयम देखते हैं। द वे ऑफ रॉक्स डाउन मी, dust of snow from a hemlock tree has given my head heard a change of moon, or saved some birds one day I had rabbit। तो इस 8 लाइनों की पोयम को याद करके आप पूरे 5 नंबर वो 7 नंबर का अपना आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आप सभी बने रहिए अगली वीडियो के लिए, जब तक कि अगली वीडियो नहीं आती जब तक के लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे जोर और जोश के साथ। जब के तक के लिए जय हिंद जय भारत।